नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमने जब जब पंख खोले उड़ानों के लिए, अरे हम तो चुनौती बन गए खुले आसमानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, ग्राम सचिव की भी एग्जाम डेट फरवरी के लास्ट में बताई गई है और जितने भी एग्जाम है वो मार्च अप्रैल मई में होंगे। तो आप है ना थोड़ा सा वैलेंटाइन डे वीक से बाहर आइए, सोना बाबू से थोड़ी दूरी बनाइए और तैयारी में लग जाइए। और हम आपको जीके बाय प्रदीप सर है ना, आपका चैनल है, आपको कंप्लीट तैयारी कराएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपको एक डेली हरियाणा जीके की क्लास मिलेगी, 1 घंटे की इंडिया जीके की क्लास मिलेगी और एक कंप्यूटर की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जय मां सरस्वती का नाम लेके आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा कि सितंबर 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में किस एयरलाइंस ने अपनी सेवाएं शुरू की है। सितंबर 2019 में कहां पर बच्चों? सितंबर 2019 में किस एयरलाइंस ने हिसार में अपनी सेवाएं शुरू की है? तो कौन सी एयरलाइन रहेगी? स्पाइस जेट। कौन सी रहेगी बच्चों? स्पाइस जेट एयरलाइन ने हिसार में क्या शुरू की है? सेवाएं शुरू की है। और हिसार से ही बच्चों एक मतलब टैक्सी जो होती है ना, उस तरह की एरोप्लेन की ना अभी पिछले महीने क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। जैसे मतलब हिसार से हिमाचल वगैरह के लिए वो क्या भरती है? उड़ान भरती है। तो वो टैक्सी तरह की क्या होती है? एरोप्लेन। तो बच्चों, हिसार से क्वेश्चन पक्का आता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फॉर्म कौन सा है? हिसार। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ की है? हिसार। एशिया का सबसे बड़ा टीला राखी गढ़ी का टीला कहाँ पर है? हिसार। एशिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल पर फैली यूनिवर्सिटी एचयू कहाँ पर रहेगी? हिसार। और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म। यह क्वेश्चन हिसार से बनने लाजमी है और इसको स्टील सिटी कहा जाता है जिंदल परिवार के कारण। तो आगामी एग्जाम में बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये बना है कि बांग्लादेश में 2019 में आयोजित T20 श्रृंखला में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? तो बांग्लादेश में क्या हुई थी? पिछले साल बांग्लादेश में T20 का आयोजन किया, उसमें ना सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने का श्रेय किसको मिला था प्यारे बच्चों? ये मिला था युजवेंद्र चहल को मिला था। किसको मिला था? युजवेंद्र चहल। गुरुजी, युजवेंद्र चहल कहां से है? जींद से है गुरुजी। ये पहले क्या खेलते थे? पहले भारत का प्रतिनिधित्व ये शतरंज में कर चुके हैं और अभी पिछले ही महीने युजवेंद्र चहल की क्या हुई थी बच्चों? शादी हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। युजवेंद्र चहल है ना, विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भी ले सके हिस्सा लिया था। और इनका संबंध कहां से रहेगा? जिनसे सबसे तेज इन्होंने क्या लिए थे? 50 विकेट लेने का गौरव हासिल किया था। आगे क्वेश्चन आया है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी आ सकता है आगामी एग्जाम में। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां पर है? हरियाणा कला परिषद हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट सेंटर कहां पर रहेगा? तो हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट सेंटर प्यारे बच्चों कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट सेंटर कहां पर रहेगा? तो हरियाणा कला परिषद वह मल्टी आर्ट सेंटर हरियाणा में कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र रहेगा। और एक है ना, कुरुक्षेत्र को ना अल-बेरूनी ने क्या कहा था? अल-बेरूनी ने एक पुस्तक अल-बेरूनी ने ताकीद-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी। उसमें कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। और कुरुक्षेत्र को जैसे आप पढ़ोगे ना, जैसे राजा हर्षवर्धन का दरबारी कभी होता था बाणभट्ट, उसने कुरुक्षेत्र को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद कहा था। अब मैंने कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद लिख दिया तो कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कमेंट करेंगे, सर इसने तो हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा था। तो बच्चों, हरियाणा को भी कहा था और बाणभट्ट ने कुरुक्षेत्र को भी क्या कहा था प्यारे बच्चों? श्रीकंठ जनपद कहा था। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था, कुरुक्षेत्र को खालिस्तान के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। कुरुक्षेत्र को किसके पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है?
तो खालिस्तान किस श्लोक में ना, तो बच्चों किसके श्लोक में, गीता के श्लोक में। किसके श्लोक में, गीता के पहले ही श्लोक में ना कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, गीता के पहले ही श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो बच्चों अभी है ना ग्राम सचिव का जैसे फरवरी में एग्जाम डेट आई है ना, तो तैयारी आप कहीं से भी कर लो, लेकिन ना हमने एक रिकॉर्डेड बैच है बच्चों, क्योंकि पीछे जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था ना, टोटल क्वेश्चन है ना, मतलब हम करवाए हुए आए थे, आपने देखा भी होगा, तो 249 रुपए का रिकॉर्डेड बैच है ग्राम सचिव का। बस आज और कल के लिए रहेगा, कल ऑफर खत्म होने वाला था, लेकिन बच्चों की रात पेमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि एग्जाम डेट आ गई थी, इसलिए ना मैं आपको नंबर दे देता हूँ 98-210-60061 और 74-978 और 40047 और एक नंबर देता हूँ 90-178-95-95 तो ग्राम सचिव का 249 रुपए का रहेगा। और आज हरियाणा पुलिस की भी एग्जाम डेट बच्चों 27-28 मार्च दी गई है। अभी जैसे फॉर्म भरने की तारीख 25 फरवरी कर दी गई है ना, तो बच्चों ये अप्रैल में एग्जाम पक्का होगा हरियाणा पुलिस का। इसका 2 दिन के लिए 599 का बेच रहेगा, 2 दिन बाद ये ना मजबूरन है ना चाहते हुए भी बच्चों इसके रेट डबल करने पड़ेंगे। अच्छा लगे तो देख लेना, मैं वैसा आपको कभी नहीं कहूंगा आप मेरा ही कोर्स लीजिए, आपको जहां से मर्जी अच्छा लगे वहां से कोर्स ले लो, लेकिन लाडलो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप पढ़ लो, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। आगे क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, देखो क्वेश्चन को घुमाया गया है। क्या घुमाया गया है, नेकचंद सैनी खालिस्तान से जुड़े हुए हैं। नेकचंद सैनी किससे जुड़े हुए हैं, और देखो खालिस्तान दे दिया, और ऑप्शन में था पत्थर बाग, किससे जुड़े हुए हैं, पत्थर बागों से जुड़े हुए हैं। अब सभी ने ना रॉक गार्डन सुना होगा, गुरुजी रॉक गार्डन किसने बनाया था, नेकचंद सैनी ने। अरे रॉक माने क्या होती है, चट्टान, और इसने चट्टान का ही रूप पूछ लिया, किससे जुड़े हुए हैं, पत्थर बागों से। कौन जुड़े हुए हैं, नेकचंद सैनी जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन बच्चों आगामी एग्जाम में क्या आ सकता है कि एक नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन बसाया था, और एक नवाब फिदई खान कोका ने कौन सा गार्डन बसाया था, यादवेंद्र गार्डन का डिजाइन तैयार किया था। इसी को गुरुजी क्या कहा जाता है, पिंजौर गार्डन कहा जाता है। इसी को उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदन वन कहा जाता है। गुरुजी ये नवाब फिदई खान कौन थे, ये औरंगजेब के प्यारे बच्चों चचेरे भाई माने जाते हैं। औरंगजेब मुगल बादशाह होता था, उसका चचेरा भाई होता था, तो ये भी याद कर लेना। यहीं पर कौन सा मेला लगता है प्यारे बच्चों, आम मेला लगता है, यादवेंद्र गार्डन में लगता है। इस बार ना जो मतलब मेला लगता है ना सूरजकुंड मेला, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, जो हर साल फरवरी महीने में फरीदाबाद में लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। एक क्वेश्चन आया था, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में, ठीक है, हरियाणा के, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो बच्चों ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है, लवणीय मिट्टी पाई जाती है, और क्षारीय, लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में लवणीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, एक ये याद कर लेना। और यहाँ से प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से लवणीय क्षारीय मिट्टी, एक तो ये क्वेश्चन 101% बनेगा। एक हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी रहेगी, मृदा अपरदन की रहेगी। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या कौन सी रहेगी, मृदा अपरदन हरियाणा की मिट्टी की ना प्यारे बच्चों सबसे बड़ी समस्या माना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे इसे रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। मैं केवल बच्चों वो ही क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैं नहीं कहता ये सभी को नहीं आते, लेकिन ना मोस्टली बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते मिलेंगे। और बच्चों जो आपका सिलेक्शन है ना, वो इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से होकर निकलेगा, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। एक ये क्वेश्चन देखो कितना अजीब क्वेश्चन था, लैंग्वेज क्वेश्चन की समझना, क्वेश्चन मस्त है। पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान
हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और शमशुल उलेमा का खिताब जीता। उसकी रचना मुसद ए हाली को भावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। उस कवि का नाम क्या था? अरे कवि का नाम ही तो बताना था, आलताफ हुसैन हाली था। क्वेश्चन को देखो क्या घुमा दिया गया, क्या घुमा दिया गया। उस कवि का नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? आलताफ हुसैन हाली था। आपको समझ जाना चाहिए था कि इसने पूर्व स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है यानी 1857 की क्रांति हुई थी ना, उसके टाइम में ना, मतलब उससे पहले ना, ये जो मतलब 1857 की क्रांति है ना, उसमें भी कि मतलब वो किसने देखी थी? आलताफ हुसैन हाली ने देखी थी। गुरुजी क्यों देखी थी? क्योंकि 1837 में इनका जन्म हुआ था, 1914 में मृत्यु हुई थी। ये किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के शिष्य थे। और कहा जाता है बच्चों जो मिर्जा गालिब थे ना, वो बचपन में क्या होते थे? अंग्रेजों के पक्षधर होते थे। लेकिन जैसे ना अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ 1857 की क्रांति में बुरा व्यवहार किया ना, तो मिर्जा गालिब भी अंग्रेजों के क्या हो गए थे बच्चों? खिलाफ हो गए थे। अंग्रेजों के वो क्या हो गए थे? मिर्जा गालिब भी क्या हो गए थे? इनके खिलाफ हो गए थे। और बच्चों मिर्जा गालिब के किस्से तो बड़े सुने और सुनाए जाते हैं। कहते हैं बहादुर शाह जफर था ना, वो भी मिर्जा गालिब का, वो भी खुद तो शायर था ना अंतिम मुगल बादशाह, वो भी मिर्जा गालिब का क्या होता था? बहुत बड़ा फैन होता था। और कहता है एक दिन वो गालिब को अपने दरबार में बुलाता है बहादुर शाह जफर, और गालिब है ना वो फटे पुराने कपड़े पहनकर चले जाते हैं, और उसका जो दरबारी होता है राजा का, वो गालिब को आने से मना कर देता है। गालिब कहते हैं मेरे को राजा से मिलना है। बोला तेरी शक्ल देखिए, ऐसे भिखारियों से राजा नहीं मिलते। अब गालिब है ना अपने दोस्त के पास जाता है और उस दोस्त को कहता है भाई तेरे पास कपड़े हैं क्या? तो उसने कहा कि गालिब तेरे से कपड़े अच्छे हैं क्या? दोस्त अच्छे कपड़े पहनकर जब वो जाता है ना, तो दरबारी उस गालिब को सैल्यूट करता है और अंदर ले जाता है। और अंदर जब मतलब सभा में ना सभी के लिए खाना मंगाया गया ना, तो गालिब खुद खाना नहीं खा रहे थे। गालिब है ना कभी लड्डू है ना कोट में डाल रहे थे, दाल कोट पर डाल रहे थे, रोटी कोट पर डाल रहे थे। बहादुर शाह जफर ने पूछा गालिब तू पागल हो गया है क्या? तो गालिब ने कहा कि मैं है ना, मेरे को अगर मैं मेरे हिसाब से आता ना, तो मेरे को स्टार्टिंग में आने देते। अब यहाँ पर मैं नहीं, मेरे कपड़े आए हैं, आपके दरबारी ने कपड़ों के हिसाब से मेरे को अंदर आने दिया है, तो कपड़ों का मैं खाना खिला रहा हूं। मैं तो आया ही नहीं, मैं तो उस दिन आया था, आपके दरबारी ने आने नहीं दिया, आज तो कपड़ों की बदौलत आया हूं, तो इसको खाने खिला रहा हूं। तो बहादुर शाह जफर शर्मिंदा होते हैं और दरबारी को वहां से हटा देते हैं। तभी तो कहता हूं बच्चों, लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। आप है ना कई जगह ना दिखावा भी क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, जरूरी हो जाता है। तो दिखावा नहीं करना, जॉब लगोगे ना तो दिखावा करने की मेरे प्यारे बच्चों जरूरी ही नहीं है। अब आप कहोगे ये स्टोरी सर आप क्यों सुना रहे थे? तो बच्चों जब तक आपको अंदर का ना जमीर आपका जब तक जिंदा नहीं होगा ना, तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जब तक आपको अपने मम्मी पापा के सपनों की कदर नहीं होगी ना, तब तक है ना आप वैलेंटाइन डे वीक ही बनाते रह जाओगे, इस डेड सीट पर ध्यान नहीं दोगे। तो मैं आपके सोए हुए जमीर को जगाने के लिए ये चीजें बताता हूं और इनसे कोई वो मकसद नहीं है, ठीक है। तो क्या पता इस मेरे द्वारा की गई मुहिम से ना 4-5 बच्चों ही थोड़े प्रभावित हो जाए, जॉब लग जाए, अपना तो काम उससे पूरा हो जाएगा। आगे ये पूछा गया था बच्चों, 16 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? 16 फरवरी 2019, 16 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की थी? शौर्य पुरस्कार की घोषणा की थी। बच्चों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की थी प्यारे बच्चों? शौर्य पुरस्कार की घोषणा की थी। तो ये याद कर लेना, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में। एक बार आया था आसीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बच्चों 16 जनवरी है, ये 16 फरवरी नहीं है, 16 जनवरी 2019 को शौर्य पुरस्कार। आसीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनाया। और आसीरगढ़ के किले से क्वेश्चन ही आएगा, ये कहां पर रहेगा? आसी में। इसे किसका किला कहा जाता है प्यारे बच्चों? इसे तलवारों का किला कहा जाता है। आसीरगढ़ के किले को किसका किला कहा जाता है? तलवारों का। इसको किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार ये क्वेश्चन आया था, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो गोवर्धन सारस्वत ने। कृष्ण लीला किसने लिखी थी? कृष्ण लीला गोवर्धन सारस्वत ने लिखी थी। गोवर्धन सारस्वत, गोवर्धन
सारस्तव ने कौन सी लीला लिखी थी बच्चों? कृष्ण लीला लिखी थी। कृष्ण लीला किस हरियाणवी कवि ने लिखी थी? तो गोवर्धन सारस्तव ने लिखी थी। तो बच्चों मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। एक बार आया था अबाबील, एक उर्दू साहित्य, किसने लिखा था? अबाबील उर्दू साहित्य ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। ख्वाजा अहमद अब्बास ने, ख्वाजा अहमद अब्बास ने क्या लिखा था? अबाबिल। अबाबिल क्या था? एक उर्दू साहित्य था। और उर्दू के क्षेत्र में सरकार कौन सा पुरस्कार देती है प्यारे बच्चों? हाली पुरस्कार देती है। हाली पुरस्कार किस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है? उर्दू क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार माना जाता है। हाली की दरगाह कहां पर रहेगी? पानीपत में रहेगी। ये भी पूछा गया था। आगे क्वेश्चन आया था हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखो टेक्निकल क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा विधानसभा, अगर विधानसभा की बात आ गई है ना तो 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा और एक क्वेश्चन गारंटी आएगा। वर्तमान में गुरुजी कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। और 14वीं विधानसभा में किसकी सरकार है? बीजेपी प्लस जेजेपी के गठबंधन की क्या रहेगी? सरकार रहेगी। गुरुजी बीजेपी ने कितनी जीती? 40 जीती थी। जेजेपी ने 10 जीती थी। इनके गठबंधन की क्या रहेगी? सरकार रहेगी। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में गुरुजी? तो विधानसभा अध्यक्ष है ना वर्तमान में, यहां से विधानसभा उपाध्यक्ष भी पूछा जाएगा, अध्यक्ष भी पूछा जाएगा। तो विधानसभा अध्यक्ष से एक क्वेश्चन लाजमी है बच्चों। पहले मैं आपको बता देता हूं प्रोटेम स्पीकर कौन रहेंगे? प्रोटेम स्पीकर तो ये रघुवीर सिंह काद्यान रहेंगे। रघुवीर सिंह काद्यान क्या रहेंगे? प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। और विधानसभा अध्यक्ष कौन रहेंगे? ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। ज्ञानचंद गुप्ता। और पिछली में कंवरपाल गुर्जर होते थे। इस बार उनके पास शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया, वन और पर्यटन दे दिया गया, संसदीय मामले। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला से चुनाव जीते थे। और उपाध्यक्ष कौन है? रणवीर गंगवा, जो नलवा हिसार विधानसभा से जीते हैं। तो रणवीर गंगवा ये क्या रहेंगे? उपाध्यक्ष रहेंगे। और विपक्ष का नेता कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना विपक्ष के नेता रहेंगे। तो इसमें पूछा है विधानसभा की कितनी मंत्री हो सकते हैं? पहले मैं विधानसभा की 1900 जैसे हरियाणा बना था ना तो 1966 में उस टाइम पंजाब विधानसभा में 154 सीटें होती थी। 100 दे दी गई थी। किसको दे दी गई थी? 100 सीटें पंजाब को। तो 1966 में विधानसभा की 54 सीटें होती थी। 1967 में 81 कर दी गई और 1977 में 90 कर दी गई। कब तक रहेगी गुरुजी? 2026 तक ये इतनी ही रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है मंत्री कितने बन सकते हैं? तो 90 का ना 15% क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। अगर आप इसका ना 15% आप निकालोगे ना तो कितना आएगा? इसका 15%, 90 का आप 15% निकालोगे ना 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। ये याद कर लेना। अब बच्चों 14 तो क्या नहीं बन सकते मंत्री? ये 13.5 आएगा। इसका 15% कितना आएगा? सॉरी 13.5 आएगा। अब 13.5 क्या नहीं बन सकते बच्चों? मंत्री नहीं बन सकते। अब किसी को काट कर तो मंत्री नहीं बनाओगे ना। तो हरियाणा में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में 2019 में 14वीं विधानसभा है ना, इसमें कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? 12 को। एक बीजेपी ने पेंडिंग रखा है और एक जेजेपी ने पेंडिंग रखा है। तो विधानसभा की सीटों का ना 15% होता है। कितना परसेंट होता है? 15% होता है। तो अभी 90 का 15% निकाल लो यार। 100 का तो 15 ही हो जाएगा ना। तो 10 का अगर करोगे तो 10 कम कर दो तो उससे 1.5% कम हो जाएगा। तो 13.5% होता है। और 13.5 अब काट के मंत्री नहीं बनेगा तो कितने मंत्री बनते हैं? 14 मंत्री बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एक आया था बच्चों हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? पंजाब सूबा आंदोलन। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के तहत हुआ था? हरियाणा का गठन पंजाब सूबा आंदोलन के तहत। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के तहत हुआ था? तो पंजाब सूबा आंदोलन। कौन से आंदोलन के तहत हुआ था? पंजाब सूबा
आंदोलन के तहत, पंजाब सूबा आंदोलन के तहत है ना प्यारे बच्चों, किसका गठन हुआ था? हरियाणा का गठन हुआ था। और हरियाणा और पंजाब में ना एक बार आया था, किसको लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे? तो हरियाणा और पंजाब में ना किसको लेकर? चंडीगढ़ को लेकर दंगे जैसे हालात हो गए थे। और एक सारे बच्चे आज जो गालिब की जो कहानी बताई थी वो बताना आपको पसंद आई है या नहीं आई है। और ऐसे किस्से है ना मतलब आपको मतलब लेक्चर के दौरान सुनने पसंद है या नहीं है, कमेंट करके जरूर बताना। अभी बच्चों 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसने जीता था? दर्शन लाल जैन ने। 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसने जीता था? पद्म भूषण किसने जीता था? दर्शन लाल जैन ने। और बच्चों दर्शन लाल जैन है ना, इन्होंने सरस्वती नदी को दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया था। अभी है ना बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है अभी। तो दर्शन लाल जैन को हम सैल्यूट करते हैं। इन्होंने 2019 में सामाजिक कार्य के लिए क्या जीता था? पद्म भूषण जीता था। आगे ये क्वेश्चन आया था बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, कि निम्नलिखित में किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है? यानी हरियाणा है ना किस में सबसे ज्यादा अनुशासन दिखाता है? हरियाणा किस में अनुशासन के लिए सबसे, हरियाणा किस में अनुशासन के लिए अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है? तो हरियाणा किस में अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में? तो बच्चों हरियाणा खेलों में अनुशासन के लिए पूरे भारत में क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। जितना अनुशासन हरियाणा खेलों में दिखाता है उतना कोई भी नहीं दिखाता है। हरियाणा का नाम पूरे, मैं तो कहता हूं विश्व में अच्छे से लिया जाता है, क्योंकि हरियाणा के प्लेयर है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या लाते हैं, जैसे ओलंपिक में भी क्या लाते हैं, हरियाणा के ही प्लेयर छाए रहते हैं। तो ये अनुशासन के लिए खेलों में हरियाणा हमेशा से जाना आया है। एक क्वेश्चन आया था 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था? 2019 में देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, 2019 में संवैधानिक प्रमुख एक है, वास्तविक प्रमुख पूछता ना तो 2019 में हरियाणा का कौन हो जाता? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे, मनोहर लाल खट्टर। अगर इसने संवैधानिक प्रमुख पूछा है ना तो ये सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे, सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। इसी प्रकार ना और भारत में ना संवैधानिक प्रमुख पूछे ना तो श्री रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे, श्री रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे। संविधान की नजरों में प्रमुख है, लेकिन वास्तविक प्रमुख भारत में पूछे ना तो आपके श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाएंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हो जाएंगे। उसी प्रकार है ना मतलब राज्यपाल से कितने क्वेश्चन आएंगे? 7 क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी बाहर नहीं आएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? गुरुजी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राष्ट्रपति चाहिए ना होना तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल को हटाने का संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। पहला राज्यपाल गुरुजी कौन था? धर्मवीर भारती पहले राज्यपाल थे। सबसे ज्यादा टाइम के लिए या सबसे कम टाइम के लिए ऐसा आ सकता है, और ज्यादा टाइम के लिए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है ना सबसे लंबा कार्यकाल था। कम पूछे तो ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल सबसे 5 दिन के लिए राज्यपाल बने थे ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा। वर्तमान में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में राज्यपाल रहेंगे। ये कौन से नंबर के गुरुजी? 17वें 16वें कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल रहेंगे? त्रिपुरा के राज्यपाल रहेंगे। तो बच्चे ना ये सी क्लासें इसलिए ली जा रही है, मैं नहीं कहता ये सारे क्वेश्चन सभी को नहीं आते, लेकिन मोस्टली बच्चों को नहीं आते हैं। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा। और ये आपको जो आपकी डिमांड थी ना हरियाणा पुलिस की 10,000 बुक क्वेश्चन वाली बुक, वो जल्द ही मार्केट में लॉन्च होगी। और उससे पहले मैंने एक सुभाष सर के साथ एक हरियाणा और इंडिया करंट अफेयर की बुक है ना, वो नेक्स्ट वीक आपके मार्केट में आ जाएगी। तो आज का लेक्चर कैसा लगा बच्चों? आप सभी बच्चे कमेंट करके बताना, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे ना तब तक हमें टीचर को अपनी कमियों का एहसास नहीं होगा।
और जो ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस का जो बैच है ना वो आज और कल के लिए है। अच्छा लगे तो देख लेना। मैं तो आपको कहूंगा बच्चों, पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, क्योंकि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। देर से बनो लेकिन जरूर बनो। तो आज के लिए इतना ही रहेगा प्यारे बच्चों, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। लव यू ऑल।